शलोम एंड वेलकम विद ए न्यू क्वेश्चन। एक नए सवाल के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। और आज का सवाल मेरे बहनों भाइयों वो ये है कि यीशु मसीह अपनी उंगली से ज़मीन पर झुककर क्या लिखने लगे। ये वाकया है जी, जब जना में एक औरत पकड़ी गई है और फकी फरीसी इसको खुदा उनके पास लेकर आए। इसके बारे में बड़े सवाल हैं। क्या वो लाइन लगा रहे थे, वो लिख रहे थे, वो कुछ बना रहे थे? वाई इट इज़ स्पेसिफिकली मैंशनड, क्यों ये इतना खुसूसन इसका बयान क्यों किया गया? तो ये सवाल है जिसको आज हमने देखना है। लेकिन सवाल से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर कोई वीडियो आपको पसंद आती है उसको लाइक भी करें, उसको शेयर भी करें और चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा जी, सवाल को स्पेसिफिकली आंसर करने से पहले इसकी बैकग्राउंड देख लें। बैकग्राउंड ये है कि खुदावन जो है वो हैकल में सुबह सुबह तालीम देने गए हैं और बैठ के वहाँ पे तालीम दे रहे हैं और फ़कीर और फरीसी भरी महफिल में अब ले आए हैं। वहाँ पे लोग तालीम सुन रहे हैं उनकी, और वहाँ पे वो एक औरत को ले आए और खुदावंद को वो कहते हैं कि ये जना के वक्त पकड़ी गई है। एन फेल के वक्त लिखा है जी कि ये औरत पकड़ी गई है। और कहते हैं तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की बनिस्बत क्या कहता है? और ये देखिए कि उन्होंने ये बड़ा ट्रैप किया था सारा खुदावंद को। उनको पता था ये तालीम दे रहा है, इस टाइम हैकल में है और ये केस हमने लेके जाना है, तो ये बंदा जो है ना ये फंस जाएगा। और उनके दो मकसद थे। एक तो मकसद ये था कि अगर ये कहता है कि जी ठीक है संसार कर दो, तो रोमी चूंकि हमें अलाउ नहीं करते, तो हम रोमियों के हाथों भी इसको पकड़वा सकते हैं कि ये हमें कह रहा है कि जी इस औरत को संसार करो। और दूसरी तरफ अगर वो नहीं कहते कि जी संसार ना करो, तो उन्होंने कहना था कि भाई तू तो कहता है मैं शरा का आलम हूँ, तू तो कहता है मैं तौरेत और नबियों की बातों को पूरा करने आया हूँ। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैप बनाया और लिखा भी है, देखें लिखा है, उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें। ये था जी प्लान। लेकिन अब आया सवाल हमारा। लिखा है मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। अब ये बात है कि इतना वो चल रहा है सारा कुछ और खुदावन सब कुछ इग्नोर करके तो कुछ लिखने लग गया उंगली से ज़मीन पे। तो वाकई ये मायने खेज बात तो लगती है। एक दफ़ा ध्यान जाता है कि यार क्यों उधर लोग बैठे हैं, तालीम दे रहे हैं, वो सवाल जवाब कर रहे हैं, उनसे खुदावंद को ट्रैप कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, और खुदावंद सब कुछ एक तरफ करके तो नीचे लिखने लग गए हैं। और लेकिन उसके बाद जो खुदावंद ने उनको बात कही उसने उनको हिला के रख दिया। और खुदावंद ने उनसे कहा कि जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। तो ये स्टेटमेंट दी है कि जो तुम में से गुनाहगार है नहीं है वो पहले मारे पत्थर और फिर झुक के फिर लिखने लग गए। तो स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी दे दी और उस स्टेटमेंट से उसकी खलासी हो गई थी। लेकिन सवाल हमारा वहां पे ये कि झुककर लिखने क्या लगे। तो नाउ लेट्स कम टू द आंसर। इसको मेरे बहनों को ये 2-3 तरीकों से बयान किया जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर कलाम मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ कि यीशु मसीह ये लिखने लग गए। अब जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि खुदावंद वहां पर 10 हुक्म लिख रहे थे। 10 हुक्म लिख रहे थे कि तू झूठ ना बोल, तू जना ना करना, तू खून ना करना, तू झूठी गवाही ना देना। तो उसमें से उस औरत ने तो जना किया था, लेकिन वो जो बाकी हुक्म थे वो फकी फरीसियों को खुदा बता रहे थे कि ये भी हुक्म लिखे हुए हैं और तुम ऑलरेडी बायस हो। वो इसलिए कि तुम औरत को ले और मर्द को तुम लेके नहीं आए, ठीक है ना? तो तुम तो ऑलरेडी गुनाह के मुर्तकिब हो, तुम्हारी नीयत में फुकदान है। तो इंटरप्रिटेशन अच्छी है, इट्स नॉट बैड, लेकिन इतनी अपील नहीं करती कि वाकई एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ होगा, बट इट कैन बी पॉसिबल। अच्छा, दूसरी जो राय है वो ये दी जाती है कि नहीं, वो चूंकि औरत को एन फेल के वक्त पकड़ के लाए थे तो इसलिए वो शायद नंगी औरत थी, शी वॉज नेकेड, तो इसलिए खुदावन उसकी तरफ ध्यान नहीं कर रहे, उनकी तरफ डायरेक्शन नहीं है खुदावन की, और वो ज़मीन पर अपना ध्यान मरकूज किए हुए हैं और कुछ उंगली से लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे होंगे, might be trying or something, which is a very very weak argument। क्योंकि अगर एन फेल के वक्त तो लिखा है, लेकिन अगर वो पकड़ के लाए हैं उसको बरहना हालत में, तो वो वहाँ पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसका बयान आना था फिर, तो ये नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक सो, इट्स वेरी वीक आर्गुमेंट। तीसरा आर्गुमेंट जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है वो ये है कि खुदावंद उंगली से जो लिख रहे थे वो यर्मिया का एक हवाला था, हाँ जी, और वो यर्मिया 13 बाब है, 17 बाब है,
और मैं वो पहले हवाला कोट कर देता हूँ, फिर उसको देखते हैं हम कि ये किस हद तक क्लोज है या नहीं है। और 17 बाब की 13 आयत में लिखा है, आए खुदावंद इसराइल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे। और ये जो खाक में मिल जाएंगे, मुझको तर्क करने वाले, कि जो खुदा को तर्क करते हैं वो खाक में मिल जाएंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ESV ने इसका ज़्यादा क्लोज तर्जमा किया, विच इज़ दोज हु टर्न अवे फ्रॉम यू शैल बी रिटन इन अर्थ, हैं कि उनके नाम ज़मीन पर लिखे जाएंगे। तो वो ये कहते हैं, ये स्कॉलर्स ये कहते हैं कि खुदावंद वो जो फकी फरीसी उनको लेके आए थे, और सेनहेड्रिन जो सबसे बड़ी अदालत थी उनकी फकी फरीसियों की, वहाँ के जितने शरा के आलम थे उन सब के नाम लिख रहे थे खुदावंद। और साथ ये हवाला भी कोट कर रहे थे कि तुम खुदावंद के कलाम को रिजेक्ट करते हो और तुम्हारे नाम जो हैं वो किताब हयात में नहीं है, तुम्हारे नाम खाक में मिल जाएंगे। और वो उनके नाम लिख रहे हैं। और इसीलिए फौरन अगली आयत जो है वो ये कहती है कि और छोटों से लेकर बड़े तक, वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सब निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। तो अब ये बात देखें कि वो छोटे से लेकर बड़े तक के उन सब ने अपने अपने नाम देखे और वो हवाला देखा कि जो है ना वाकई हम गुनाहगार तो हैं। जो यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी कि जो तुम्हें गुनाहगार नहीं है वो पहला पत्थर मारे। तो गुनाहगार तो वो किसी न किसी सेंस में थे और लिख वो ये रहे थे, तो विच इज़ कनेक्टेड, और हवाले से ये बात सपोर्ट भी होती है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये हतमी नहीं है, लेकिन ये कलाम के मुताबिक बात लगती है, क्योंकि खुदावंद वहाँ पे बताना उनको ये चीज़ चाह रहे हैं कि देखो जो जजमेंट करने वाला है वो इंसान नहीं हो सकता। अगर कोई जज कर सकता है तो वो खुदा कर सकता है, खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पे खुदावंद अपनी तरफ इशारा भी उनको दे रहे हैं कि जो तुम में बेगुनाह है पहला पत्थर वो मारे। तो बेगुनाह तो कोई इंसान नहीं, सारे गुनहगार हैं। और बेगुनाह सिर्फ एक है, बेऐब सिर्फ एक है, जिस पे वो आज भी इल्ज़ाम लगाने आए और इल्ज़ाम साबित ना कर सके, तो वो तो यीशु मसीह है। तो जो अंदर से पैगाम है ना, एक्चुअली जो खुदावंद इस सारी बात से जो मैसेज देना चाह रहे थे, वो ये नहीं था कि उंगली से क्या लिख रहा था, वो ये था कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है, और इब्ने आदम ही जो है वो हुक्म सादिर कर सकता है, और उस ही के ये हुक्म है। और वो खुदावंद को खुदावंद के हुक्मों में से बता रहे हैं कि भाई बता। तो यीशु मसीह ने उन पर कलाम को और ज़्यादा तरीके से खोला कि तू कौन होता है अपने भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाला। तू पहले अपनी आंख का शतूर तो देखना, उसको पहले तो दुरुस्त कर। तो यहाँ पे खुदा ने ये बात की। और फकी फरीसियों को जब कहा ना कि तुम्हारे नाम खाक में मिल जाएंगे, तो फकी फरीसियों को खुदा ने आगे तालीम में भी बिल्कुल यही कहा। उनको कहा कि तुम जो हो ना सफ़ेदी फिरे कब्रे हो, तुम मलाऊन हो, तुम जो है ना अंधे राह दिखाने वाले हो और गड़े में लेकर जाओगे जो तुम्हारी तालीम सुनता है, क्योंकि तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो। तो खुदावंद ने उनके लिए बड़ी सख्त तालीम दी। और उस सारी तालीम को भी देखें, और ये ज़करिया अपना यर्मिया का हवाला भी अगर देखें, तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि फ़की फरीसी ट्रैप करने आए थे और खुदावंद ने उनको उन्हीं के ट्रैप में फंसा दिया। आमीन। और यहाँ पे एक बात और पता चलती है, वो है कि खुदा की हिकमत है। बहुत सारे आलमों और जितने भी फाजल हैं, शरा के आलम थे, खुदावंद की हिकमत उनसे कहीं ज़्यादा थी। और खुदा की हिकमत जो है ना, वो दूसरे की भलाई चाहती है, तरक्की चाहती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए आप खुदा का कोई भी काम देखेंगे, फैसला देखेंगे, तो उसमें दूसरे का भलाई का ही फैसला, माफ़ी किया खुदा ने, ठीक है, अच्छाई की है, हीली की है, बीमारी से आज़ादी की है, शिफाई दी है। आमीन। सो ये है खुदा की हिकमत, और हमें भी इस ही हिकमत के तहत काम करना चाहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।